बताएं कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में मुतादिद तरक्याती मनसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताह की तकरीब के शुरा से इस वक्त खिताब करेंगे। आपको चंद लम्हे पहले के ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जो वज़ीर आज़म यहाँ पहुँचे थे। गिलगित बल्तिस्तान में मुतादिद तरक्याती मनसूबों का आगाज़ होने जा रहा है। आपको आगाह करें कि गिलगित से लेकर शंदूर तक के लिए एक सड़क को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उसके ऊपर काम किया जाएगा, उन पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। और ऐसे ही तरक्याती मनसूबों के संग बुनियाद की तकरीब आज सजाई गई है, जिससे तकरीबन 1.5 घंटा पहले वज़ीर आज़म पहुँचे तो उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। उनको ब्रीफ किया गया इस मनसूबे के हवाले से, इसकी लागत पर और कौन कौन से ऐसे रोड्स होंगे जिनकी मुरम्मत की जाएगी और जिनको फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड भी किया जाएगा, और कितनी टाइम लग सकता है इस पूरे काम को करने में। कल से ही गिलगित बल्तिस्तान के लिए ख़ास प्रोग्राम्स का जो इजरा हुआ है उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट रही है। मेहदी शाह, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मोहतरम हाजी गुलबार ख़ान, वज़ीर आला, काबिल एहतराम वफाकी वज़रा, सिविल और फ़ौज के अफसरान, ख़वातीन वज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आज मैंने अपने साथियों के साथ गिलगित बल्तिस्तान के इस इंतहाई खूबसूरत इलाके का दौरा किया और अज़ीम, बहुत मुहिब वतन अपने भाइयों और बहनों से आज मुलाकात हुई। आज मैं खिज़र के इलाके में गया जहाँ पे 2022 में एक जो कुदरती आफत आई थी और वहाँ पे पूरा गांव उसका निशान मिट गया था। और जब मैं अगस्त 2022 में वहाँ पर गया तो एक सख्ता सा तारी हुआ। ना सिर्फ तमाम घर तबाह हो गए बल्कि एक ख़ानदान में एक मासूम कौम की बेटी के साथ उनके वालिद बचे, बाकी सब अफराद खाना अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसके फ़ौरन बाद उस गांव की तामीर के लिए अहकामात दिए गए और आज मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि जब उस पूरे गांव के जो अफराद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको नए घर मिल गए और उनके वो मालिक बन गए। वो जो कौम की बेटी है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए थे, जो आज 67 लाख रुपए बन चुके हैं। हम सबको अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमारी कौम की बेटी इंशाअल्लाह मेहनत करके बड़ी बावकार ज़िंदगी गुजारेगी और इस बेटी को ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आज हमारी बड़ी तफसील से यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग यहाँ पर हुई, और चाहे वो यहाँ पर बिजली का जो सबसे बड़ा मसला है सर्दियों में बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, इसी तरीके से बाज़ इलाकों में हुंजा में और दूसरे इलाकों में पानी का मसला है। फिर यूनिवर्सिटियों में जो अच्छे काबिल ज़हीन और फ़तीन जो हमारे बेटे और बेटियां हैं उनकी तालीम का मसला है कि उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं कि उनकी तालीम को जारी रख सकें। और इस तरह के और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कई मामलात के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उसके ऊपर हमने आज ठोस फैसले किए।
آج جن منصوبوں کا ہم نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے ان میں 2 پن بجلی کے بھی منصوبے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ منصوبے بہت وقت لیتے ہیں۔ ان کی تعمیر کے مرحلے سے پہلے ان کی جو جیولوجیکل سروے ہوتا ہے اور بڑی عرق ریزی سے ساری انویسٹیگیشن کی جاتی ہیں، اس میں پھر کئی سال لگ جاتے ہیں۔ آج بھی 1-2 منصوبے بتائے گئے جو کہ تعمیر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ سردیوں میں یہاں پر بجلی کی ڈیمانڈ بجا طور پر 450 میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو میں نے آج جہاں پر یہ ان منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ان منصوبوں کا آج افتتاح کیا، ان میں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی شامل ہے، اور یہ اس کا کریڈٹ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے دور میں اس کو آغاز کیا اور آج الحمدللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس کے علاوہ ایس سی او کا ایک پروجیکٹ ابھی اس کا افتتاح کیا، اور اس کے علاوہ اور 2 پروجیکٹس یونیورسٹی آف بلتستان۔ یہ منصوبے جن کے اوپر آج عمل ہونے جا رہا ہے اور جو مکمل ہو گئے، اس سے بالاتر جو آج میٹنگ میں ہم نے فیصلے کیے، ان میں 1-2 فیصلوں کا میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ فلف اور وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے لیے بجلی کی جو شدید یہاں پر صورتحال ہے، اس کو کسی حد تک اس کو پورا کرنے کے لیے فلف اور 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ یہاں پہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر اس کو یہاں پر اس کی لگوا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ان علاقوں میں جہاں پر یقیناً اس کی ضرورت ہے، آبادی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور جو دوسرے جو فیکٹرز ہیں، اور یہ شمسی توانائی کے منصوبے جہاں پر پن بجلی کے منصوبے سال سال میں لگتے ہیں، یہ منصوبے مہینوں میں لگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ منصوبہ انشاءاللہ میں اپنی زیر نگرانی اس کو انشاءاللہ مکمل کرا کے آپ کی خدمت میں وزیر اعلیٰ صاحب کی اور گورنر صاحب کی اور یہاں کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور فیصلہ ہم نے کیا کہ بلتستان یونیورسٹی اور قراقرم یونیورسٹی، یہاں پر حصول تعلیم کے لیے جو بچے اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی کہ ان کے والدین بڑے عظیم وہ ہستیاں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے فجر کے وقت جھکتے ہیں اور رزق حلال کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ پریشان رہتے ہیں وسائل کے حوالے سے۔ ان 2 یونیورسٹیوں کے لیے میں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ 50-50 کروڑ روپے کا ہم فنڈ رکھیں گے، اور اس ان کی فنڈ کی آمدن سے ان بچوں کے وظائف کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے مزید اور بھی کئی فیصلے کیے۔ سیکرٹری کمیونیکیشن
यहाँ पर मौजूद हैं। साहबजादा साहब वो यहाँ पर रहेंगे और पूरे दौरे करेंगे जहाँ जहाँ सड़कों के हवाले से मामला रुका हुआ है या उसको आगे बढ़ाना है, वो इंशाअल्लाह पर उसकी तफसील लेके उसके ऊपर हम फैसले करेंगे। मैंने वज़ीर प्लानिंग जनाब एहसन इकबाल साहब को और अमीर मकाम साहब जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं और सेक्रेटरी और वज़ीर आला साहब को मैंने गुजारिश की है और चीफ सेक्रेटरी को कि वो बैठें और बैठ के इन तमाम अहम जो मामलात हैं उनके ऊपर पूरी तरह इसको डिबेट करें और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह फिल फॉर इंशाअल्लाह फ़ैसले करेंगे। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो नौजवान नस्ल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर सऊदी अरेबिया, कतर और गल्फ़ कंट्रीज़ में स्किल्ड वर्कर्स की बेपनाह वहाँ पर उसकी डिमांड है। उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदानों में अगर हम अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे, जिसके लिए मैंने वफाक के लेवल पर बहुत फोकस किया है, तो इंशाअल्लाह इन हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत बावकार तरीके से अपनी रोज़गार कमा सकेंगे और अपने वालिदैन का, घर वालों का बोझ उसको बांट सकेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हमारी जो स्किल्ड जो हमारी जो ट्रेनिंग है वो इंशाअल्लाह उसको हम बड़ी तेज़ी से उसको हम फैला रहे हैं और इससे इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल को इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह पाकिस्तान को होगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज मैंने सबसे पहले शोहदा की यादगार पर हमने वहाँ पर फूल वहाँ पर रखे और वहाँ पर एक बड़े चौको चाबंद दस्ते ने उनकी शोहदा को सलामी दी और ये यादगार इस बात की पुकार कर गवाही दे रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने, बहादुर अवाम ने अजीम कुर्बानियाँ देकर डोगरा राज से आज़ादी हासिल की। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन अजीम शोहदा की कुर्बानियाँ, चाहे वो पाकिस्तान के हसूल के लिए हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हसूल के लिए, जो उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुज़ुर्गों ने, वो इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। उनका खून इंशाअल्लाह ज़रूर रंग लाएगा और पाकिस्तान अजीम बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत हमारा खूबसूरत इलाका है। इसमें टूरिज़म को बढ़ाने के लिए मैंने कतर में बात की। अभी मैं कतर के दौरे पे गया हुआ था, उनके अमीर से मैंने सऊदी अरेबिया में बात की और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि टूरिज़म के प्रमोशन के लिए यहाँ पर जदीद सरमायाकारी होगी और ये ख़ित्ता इंशाअल्लाह न सिर्फ खूबसूरत है, मज़ीद खूबसूरत होगा और दुनिया भर से यहाँ पर सयाह आएंगे और यहाँ पर ये ख़ित्ता बहुत खुशहाल ख़ित्ता होगा। आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और पाकिस्तान को उसका अक़वाम आलम में उसका मकाम दिलवाएंगे और तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में मुताबिक तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में गिज़र में 2022 में तबाही आई, पूरा गांव मिट गया। अगस्त 2022 में वहां का दौरा किया तो सख्ता तारी हो गया। एक ख़ानदान में मासूम बेटी और उसकी वालिदा जिंदा बचे थे। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा।
حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.